गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा और किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य से संबंधित आंकिक प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम टाइप फर्स्ट सीख रहे हैं। याद रखिए, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, इसलिए विशेष तौर पर इस पर ध्यान दीजिएगा। इस एक ही प्रश्न में 3 प्रश्न हैं। जब ये प्रश्न के एग्जाम में पूछा जाता है तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन होता है, तो ध्यान दीजिएगा। सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व करते समय इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये विद्युत द्विध्रुव से संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ दिया है कि -3, यहाँ पे या प्लस में ही शुरू किया है, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम हुआ। -3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम कि दो बिंदु आवेश एक दूसरे से इतनी दूरी पर है। ठीक, तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, चित्र बनाइए। 3.2 गुणे 10⁻⁻19 ये हो गया, और एक आपका है -3.2 गुणे 10⁻⁻19। ठीक, दो आवेश हो गए। आवेशों के बीच की दूरी कितना दे दिया गया है, 2.4 गुणे 10⁻⁻10। ठीक, मीटर। फिर कहा है कि दूरी पर स्थित है यह द्विध्रुव 4 गुणे 10⁻5 वोल्ट प्रति मीटर के एक समान विद्युत क्षेत्र में, यानी विद्युत क्षेत्र का भी मान दे दिया है, ई बराबर दे दिया है 4 गुणे 10⁻5 वोल्ट प्रति मीटर। याद रखिएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के दो मात्रक पढ़ाए जाते हैं। पहला आपका होता है न्यूटन प्रति कूलम और दूसरा होता है वोल्ट प्रति मीटर। कह रहा है कि ज्ञात कीजिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। पहले नंबर में आपको ज्ञात करना है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तो आपको पता ही होगा, P बराबर होता है Q इंटू 12। तो विद्युत द्विध्रुव में से कोई एक आवेश और आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसका मात्रक कूलम इंटू मीटर और बी में सूत्र LTA होता है। तो यहाँ Q की वैल्यू कितनी है, हमने कहा था कोई भी एक आवेश लेंगे 3.2 10⁻⁻19 कूलम, और 12 की वैल्यू कितनी है 2.4 इंटू 10⁻⁻10। तो P इज इक्वल टू हो जाएगा, जब हम गुणा कराएंगे 3.2 इंटू 2.4 का तो 7.68 आएगा इंटू 10⁻⁻19 और 10⁻29। और चूंकि ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलम इंटू मीटर। अब हमें दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए इसमें आपका दूसरा प्रश्न पूछ दिया स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए कोई एंगल दिया है, आप ध्यान से देखिए, कहीं कोई एंगल नहीं दिया। एंगल नहीं देने का मतलब है कि स्थितिज ऊर्जा का अधिकतम मान ज्ञात करना है। ठीक ना, आप रिमार्क में जरूर लिख लीजिएगा। हमने आपको बताया कि विद्युत द्विध्रुव की जो स्थितिज ऊर्जा होती है, ध्यान दीजिएगा, विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा जो होगी वह हमने पढ़ाया था आपको -PE cos थीटा। अब देखिए ध्यान से, ये बताइए विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी, तो जब cos थीटा का मान कितना हो जाए, अधिकतम हो। और cos थीटा का अधिक से अधिक मान कितना हो सकता है, 1। तो यदि cos थीटा का मान हम कितना रख लें, 1 रख लें, तो ऐसे में हमें विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का अधिकतम मान प्राप्त होता है, जिसे हम U मैक्स कहेंगे। तो याद रखिएगा, विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का जो अधिकतम मान होता है वह -PE होता है। कितना होता है, U मैक्स बराबर होता है -PE। जब भी कोई एंगल ना दिया गया है, कोई कोण नहीं दिया गया है, तो समझ जाइए कि आपसे विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का अधिकतम मान पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा P का मान है 7.68 इंटू 10⁻⁻19 और इंटू E की वैल्यू कितनी है, देख लीजिए 4 इंटू 10⁻5। तो U मैक्स बराबर हो जाएगा 4 × 8 = 32 कर 2 और 4 × 6 = 24 और 3 27 और 4 × 7 = 28 और 2 30। तो ये होगा 30.72 इंटू 10⁻⁻24। तो जो U मैक्स होगा वह बराबर होगा, दशमलव को एक अंक इधर लेके आएंगे तो ये घट जाएगा, ये होगा 3.072 इंटू 10⁻⁻23। और चूंकि ये ऊर्जा है तो इसका मात्रक होगा जूल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं यहीं से।
थर्ड कहा है, थर्ड का है द्विध्रुव को 180 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य। तो 180 डिग्री घुमाने का मतलब इससे कि आपने क्या किया, सामान्य अवस्था से 180 पे घुमाया। इसका मतलब है कि हमने आपको बताया था, इसको भी ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा, साम्य स्थिति से, जिसे अस्थायी अवस्था भी कहते हैं, साम्य स्थिति से 180 डिग्री पर घुमाने में कृत कार्य। ठीक, तो आपको याद होगा साम्य स्थिति का जब केस आता है तो साम्य स्थिति के केस के लिए आपका सूत्र होता है कृत कार्य। W बराबर या U बराबर भी आपको पढ़ाया जा सकता है। W बराबर पढ़ाया जाता है P इंटू ई 1 माइनस कॉस थीटा। क्या पढ़ाया जाएगा आपको? W बराबर P इंटू ई 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पर भी W बराबर हो जाएगा P इंटू ई 1 माइनस कॉस थीटा, लेकिन थीटा बराबर कितना दे दिया है? 180 डिग्री। तो ये देख लीजिए, W बराबर हो जाएगा P इंटू ई 1 माइनस का 180 का मान कितना होता है? -1। तो W बराबर आपका हो जाएगा P इंटू ई माइनस एक माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2P। याद रखिएगा, साम्य स्थिति से 180 डिग्री पर घुमाने में किया गया कार्य, डायरेक्ट सूत्र भी याद रख सकते हैं, W बराबर होता है 2PE। तो W बराबर देख लीजिए, जब PE का मान कितना आया था, ये माइनस में रहेगा सारा, इसमें PE का मान आया था 3.072 इंटू 10⁻⁻23 और 2 का यहाँ 2 गुना कर देना है, तो W बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 सते 14, 0 है तो 1 और 2 तिहाई 6, 6.174 इंटू 10⁻23। और चूंकि ये कार्य है तो कार्य का भी मात्रक क्या होगा? जूल। सॉरी, यहाँ देखिए 2 दूनी 4, 2 तिहाई 2 सते 14 कर 4 ना होगा और 2 0 जो 1, तो ये हो जाएगा W बराबर 6.144 इंटू 10⁻29 जूल। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि 100 माइक्रोकुलाम व -100 माइक्रोकुलाम के दो बिंदु आवेश परस्पर 2 इंटू 10⁻³ मीटर की दूरी पर स्थित हैं। यदि द्विध्रुव 1 इंटू 10⁻6 वोल्ट प्रति मीटर के विद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए स्थित है, तो ज्ञात कीजिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, बलयुग्म का आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा और फिर अस्थायी अवस्था से 180 घुमाने में कृत कार्य। ठीक, सॉल्व करेंगे, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। बस चित्र बना लीजिए, दो आपके आवेश हैं, एक आपका 100 माइक्रोकुलाम का है और दूसरा कितने का है? -100 माइक्रोकुलाम का है। समझ गए होंगे कि एक विद्युत द्विध्रुव बनाएगा जिसमें आवेशों के बीच की दूरी 2 इंटू 10⁻³ मीटर दे दी गई है। तो आपको ये भी समझ में आया होगा कि ये 12 है। तो जान लीजिए गिवन हम लिखेंगे सबसे पहले। गिवन अगर आपने लिख लिया तो सॉल्व कर लेंगे। यहाँ Q बराबर कितना है? 100 माइक्रोन की वैल्यू होती है 10⁻⁻6 और ये बदल जाएगा कूलाम में, तो बराबर हो जाएगा 10⁻⁻4 क्या? कूलाम। ठीक, अब कहा है बीच की दूरी, तो द्विध्रुव में आवेशों की जो बीच की दूरी होती है उसे हम 12 से व्यक्त करते हैं और इसकी वैल्यू है 2 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक, नेक्स्ट इसमें क्या दे दिया है? 30 डिग्री के कोण अंतरित करते हुए रखा गया है भाई, 30 डिग्री। कितना विद्युत क्षेत्र दे दिया है? तो E बराबर दे दिया है 1 इंटू 10⁻6 और वोल्ट प्रति मीटर। पहला क्वेश्चन सॉल्व करिए। पहले क्वेश्चन में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है तो P बराबर होता है Q इंटू 2L। Q की वैल्यू कितनी है? 10⁻⁻4 और इंटू 2L की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁻3। तो बराबर हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻4 और -3 मिलकर के हो जाएगा -7। इसका मात्रक होता है कूलाम इंटू मीटर। ठीक, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट में पूछ दिया आपसे बलयुग्म का आघूर्ण, तो आपको याद है ना, किसी विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण टाउ बराबर क्या होता है? PE sin थीटा। ठीक, टाउ बराबर P की वैल्यू कितनी आई? तो 2 इंटू 10⁻⁻7। E की वैल्यू कितनी है? तो 10 कितना? 6 है भाई, 1 हम नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। और साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। ठीक, तो ये हो जाएगा टाउ बराबर
2 इंटू 10⁻⁻1 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। 2 से 2 कट जाएगा। 10⁻⁻1 को 0.1 भी लिखा जाता है। चूंकि ये बलयुग्म का आघूर्ण है तो आघूर्ण का मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर। याद रखिएगा, न्यूटन इंटू मीटर को जूल भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर हम न्यूटन इंटू मीटर को जूल नहीं कह सकते हैं, ठीक ना। तीसरा देख लीजिए, तीसरा आ गया कि विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा U बराबर आपको हमने पढ़ाया था -P cos थीटा, ठीक। तो U बराबर हो जाएगा माइनस P की वैल्यू कितनी थी भाई, देख लीजिए सामने है। P की वैल्यू कितनी थी भाई, 2 इंटू 10⁻⁻7 और E की वैल्यू कितनी है 10⁻6 और कास हो जाएगा 30 डिग्री। तो U बराबर आपका हो जाएगा -2 इंटू 10⁻⁻1 और कास 30 की वैल्यू होती है √3/2। 2 से 2 को हम कटा लेंगे तो हमारा U बराबर हो जाएगा, देख लीजिए √3 का मान 1.73, तो 1.73 और इंटू 10 कितना है -1, तो U बराबर हो जाएगा -0.173 और चूंकि ये ऊर्जा है तो इसका मात्रक हो जाएगा जूल। नेक्स्ट को देख लीजिए। तो चौथा जो इसमें दिया है वो कहा है कि विद्युत द्विध्रुव को अस्थायी अवस्था से 180 डिग्री पर घुमाने में कृत कार्य। तो W बराबर अस्थायी अवस्था से घुमाने में किया गया कार्य होता है W बराबर PE और cos थीटा हो जाएगा। लेकिन चूंकि कहा है कि 180 से घुमाया जा रहा है तो हम पहले P का मान रखेंगे। P का मान हमारा आया था 2 इंटू 10⁻⁻7, E का मान है 10⁻6, 1 माइनस कास 180 पे आप रख रहे हो तो आपका W बराबर हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻1, 1 माइनस का 180 का मान भी -1 हो जाएगा तो W बराबर होगा 2 इंटू 10⁻⁻1, 1 माइनस -1 आपका हो जाएगा 2, तो W बराबर 2 दूनी 4 गुणे 10⁻⁻1 बराबर 0.4 जूल। धन्यवाद।